ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर, कीरतपुर मनाली फोरलेन निर्माण में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तीसरी टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। मंडी डीसी ने यहां का जायजा लिया। लेह तक 106 किलोमीटर की दूरी इससे कम हो जाएगी। सेना के लिए भी टनल काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। कीरतपुर से मनाली तक फोरलेन बनने से राह आसान हो जाएगी। सरकार और प्रशासन की फोरलेन पर पूरी नजर है। डीसी जब यहां मुआयना करने पहुंचे तो उनकी तरफ से ये कहा गया, यहां कम से कम इस टनल के बाद लेह तक 106 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। सेना के लिए काफी मददगार ये टनल साबित होगी। कीरतपुर से मनाली तक फोरलेन बनने से राह आसान हो जाएगी। सरकार और प्रशासन की नजर इस पर लगातार है, किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। तीसरी टनल का ब्रेक थ्रू हुआ और यहां मंडी डीसी ने यहां पहुंचकर जायजा लिया। टनल्स थ्रू हो रही है, ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर, जो पूरा फोरलेन का प्रोजेक्ट है। और ये टनल्स एक सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी हमेशा एक चैलेंज रहता है, क्योंकि टनल्स को उसको थ्रू करना, उसमें बाकी चीज़ें भी देखना। पर ये टनल से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सबसे पहले तो इससे डिस्टेंस कम हो रहा है। कुल मिलाकर हमारे सभी टनल्स कीरतपुर से मनाली तक अगर हमारे जैसे थ्रू हो जाएंगे, उससे डिस्टेंस लगभग 36 किलोमीटर का कम होगा। और उससे ये मूवमेंट भी है वो तेज़ हो पाएगी, ताकि जो इस पूरे एरिया में जो पहाड़ों के क्षेत्र में जिस तरह की मूवमेंट में गति कम रहती है, यहाँ पर 40 से 60 के स्पीड से गाड़ियाँ चलेगी, जो अदरवाइज 20-30 की स्पीड। चंबा के साथ लगते कुछ गांवों में पेयजल योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साफ पानी मुहैया नहीं होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये है चंबा जिले का चलूना गांव, जहां पिछले 2-3 सालों से जल शक्ति विभाग के फील्ड स्टाफ की अनदेखी का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कहने को तो गांव में जल शक्ति विभाग की तरफ से जल भंडारण टैंक का निर्माण किया गया है, लेकिन इस टैंक के अंदर पानी की एक बूंद तक जमा नहीं की जा रही। लगभग 100 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से गांव के लोगों को प्राकृतिक स्रोत से जल भरना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है। यहाँ पे पाइपें जो है बिल्कुल सड़ चुकी है, इनमें पानी नहीं होता है। और पानी से पहले तो यहाँ गांव में बिल आ जाता है, और बिल भी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे 2100-2200 ऐसा बिल आ जाता है, पर पानी नहीं आता है बिल्कुल। हमें गाँव से कई आधा किलोमीटर दूर आना पड़ता है यहाँ पानी लेने के लिए। जल शक्ति विभाग की लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ स्रोत और टैंक की सफाई न होने के चलते दूषित पानी पीने से गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। बिल टाइम से आ जाता है और बहुत ज़्यादा 2100 रुपये आ जाता है। पाइपें पूरी तरह से सड़ चुकी है और सोर्स में कीड़े वगैरह पड़े रहते हैं और पत्ते वगैरह। एक हफ्ते के बाद आते हैं और आते भी नहीं है, आते हो तो ठीक करते चले जाते हैं। वो बार बार उनको बोलना पड़ता है तभी आते, ऐसे आते ही नहीं। हैरानी की बात है कि स्थानीय लोग पानी के बिल तो दे रहे हैं, पर साफ पानी की उपलब्धता के बिना। हालांकि पूर्व धूमल सरकार के समय से ही करोड़ों की लागत से लुड्डू, उटी, बाट व बैली पंचायतों के लिए पेयजल योजना का निर्माण करवाया गया था, लेकिन फील्ड स्टाफ की अनदेखी के चलते चलूना जैसे गांव में ये योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। चंबा से हेम सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात मिशन पानी की। हार्पिक न्यूज़ 18 की मुहिम मिशन पानी के जरिए घर में साफ पानी के इस्तेमाल के लिए नए तरीके की खोज की जा रही है। एक जिम्मेदार संगठन के तौर पर रेकिट बेनकीजर उन उत्पादों की खोज करने में विश्वास करते हैं जो घर में इस्तेमाल होने वाले पानी की उपयोगिता को कम करने में सहायक हों। We live in stressful times, and like everybody हम else, इस वक्त बहुत तनाव भरे माहौल में हैं और रेकिट बेनकाइजर की तरह सभी कॉर्पोरेट्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। has been created by farmers. प्रत्येक उत्पाद को किसी विशेष उपभोक्ता की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। There's science behind it that goes to solve that problem. So let me take an example. जैसे कि आमतौर पर बाजार में मिलने वाले डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों के दाग मिटाने के लिए बनाया जाता है।
लेकिन अगर हम डिटर्जेंट पाउडर को कपड़ों की जगह बाकी दाग मिटाने के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे काम के लिए बनाया नहीं गया है। Well, because they've not been designed for it. So what we did was we did a lab. हमने भारतीय शौचालयों पर एक लैब स्टडी किया जिनमें फ्लश नहीं था। उसमें हमने जंग और पानी के दाग छोड़ दिए। इनको साफ करने के लिए हमने डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि हार्पिक जैसे स्पेशल टॉयलेट क्लीनिंग प्रोडक्ट की तुलना में लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। इसलिए लोग इन्हें मिटाने के लिए ज्यादा मेहनत, प्रोडक्ट्स, समय और पानी बर्बाद करते हैं। And while this is one example, there are हालांकि ये बस एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं। जरूरत है कि हम एक सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो ऐसी चीजों के लिए बनाया गया है। application for which the product has. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम न केवल अपना बोझ हल्का करेंगे बल्कि अपना समय अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और पानी का कम उपयोग In our करेंगे। time, in our effort, and the amount of water we use. Although infrastructure exists, बुनियादी ढांचा मौजूद है, लेकिन सिरे से बदलाव तभी आ सकता है जब हम अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर विकास की ओर बढ़ना है तो लोगों को अपनी विचारधारा में भी बदलाव लाना होगा। change behavior is key to unlocking growth.